देखिए इस अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये सब केस बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए अब यहाँ क्या बन रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु कैन रो है ना, मतलब रितु जो है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकती है, कैसे, डाउन स्ट्रीम। फिर अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है इनके साथ कि 4 किलोमीटर जा सकती है 2 घंटे में, 2 आवर्स में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। मतलब हमें स्पीड ऑफ रोइंग, ऋतु जो रो कर रही है उसका स्पीड क्या होगा, कब, जब स्टिल वाटर की बात हो, पानी शांत है तब। दूसरा करंट की स्पीड क्या होगी दूसरे केस में, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर है ना, bx किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट by किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा हिसाब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के जो खेल है उसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करो। देखो जैसे मान लो पानी की करंट ऐसी आ रही है, कभी अगर आपको मौका मिला होगा करंट वाले पानी में जाने में, करंट मतलब ऐसा नहीं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी एंटर कर दिया जाता हो, जिसमें मतलब पानी जो है किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, ऐसे में। तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जिस डायरेक्शन में अगर पानी जा रही है, जैसे ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके, तो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, यानी आप इतनी तेज स्पीड से बढ़ते हो, यानी ये डाउन स्ट्रीम का केस हो जाता है, ठीक है। और अगर पानी इस डायरेक्शन में आ रही है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, डन। तो ऐसे में क्या होता है, ये अपस्ट्रीम केस है, यानी जिधर पानी अगर इधर आ रही है तो पानी के अपोजिट में जो वाटर का फ्लो है उसके अपोजिट में आप जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाता है, ये वाली बात होती है, ठीक है, डन। तो अब यहां पर देखिए दोनों केसेस चल रहे हैं। इन केस ऑफ, पहले तो डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम का देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी बात तो वही है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का काम चल रहा है। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इंटू टी, जैसा कि अभी वो ट्रेन वाले केसेस में बनाए थे, ठीक है। तो क्या चल रहा है, 2 आवर्स दोनों टाइम ले रहे हैं, दोनों के लिए 2 आवर्स का चल रहा है। तो अगर डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 20, स्पीड इंटू टाइम। और केस क्या चल रहा है, डाउन स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, डन। तो अब इसमें से 2 आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20। ये और ये कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब ये चीजें तो समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा यहां से, ठीक है। देखिए अब करते हैं इन केस ऑफ अप स्ट्रीम। जैसे कि बात किया था अप स्ट्रीम के सेंस में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है, तो 2 आवर्स में कितना, 4 किलोमीटर हो जाते हैं, तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10
और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y से y कैंसिल करूंगा 2x इक्वल टू 12, कैंसिल होके 6, यानी x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा वैल्यू है किसमें पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, जो x है वो 6 है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर के लिए दोनों की स्पीड हो जाती है। क्लियर, डन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड के लिए चलते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना है। 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in a 4 days। मतलब एक काम है जिसको 2 women और 5 men मिलकर के 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कितने डेज में, 4 डेज में। While 3 women 6 men can finish, 3 women 6 men can finish in 3 days। इसको ये 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे समझते हैं। पहले मानते हैं कितने, मतलब कितने दिनों में काम खत्म करते हैं। टाइम टेकन बाय 1 woman, लेट टाइम टेकन बाय 1 woman to finish X work, to finish a work in X days। ठीक है, तो 1 डेज में कितना होगा आपका, एक काम को लिए 1/x हो जाएगा। ठीक है, फिर एंड टाइम टेकन by 1 man to finish our work in y days। तो अगर एक दिन की बात करें तो इसका 1/y दिन लगेगा। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। ठीक है, डन। तो 2 मैन के द्वारा किया गया काम, 2 वुमेन के द्वारा 2/x प्लस उसी को 5 के द्वारा किया गया, 5 मैन के द्वारा 5/y, और दोनों मिलकर जो करते हैं 4 डेज, तो 1 का चल रहा है बात, तो 1/4। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, डन। चलिए दूसरे केस के लिए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू केस 2, अगर दूसरे केस की बात करें, इस बार 3 वोमेन है यानी 3/x, जो मैन है वो 6 है यानी 6/y, और काम जो फिनिश हो रहा है 3 डेज में यानी 1/3। तो इस तरीके से ये 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1। इसे आप फर्स्ट मानो, इसे सेकंड मानो। देखो अब यहां जो इक्वेशन बना है ये 1/x 1/y के फॉर्मेट बना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे। तो 1/x को u मानो, 1/y को v मानो। लेट 1/x इक्वल टू u and 1/y equals to v। देखो ये हो जाएगा 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। 8u 20v, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, दूसरा 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। 9u प्लस 18v माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इसे u लिया जाए, है ना,
बहुत बड़ा यू हो गया, चलिए छोटा किया जाए थोड़ा इसको, है ना। तो मैं यू को हाइड करूं तो ये माइनस का 20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का एक आ जाएगा, यानी 18 हो गया। अगर मैं v के साथ करूं यानी माइनस v, तो ये -8 होगा और ये माइनस माइनस प्लस का 9 हुआ, ठीक है। इक्वल्स टू इसके लिए जाओ तो 18 8 जा क्या होता है 144 होता है। 18 8 जा 1 चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6 8 से 144 और ये माइनस का 180 हो गया, ठीक है, डन। तो इस तरीके से u की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया -2, v की वैल्यू क्या हो गई -v/1 इक्वल्स टू 1/0 10 - 4 6 7 - 4 3 और ये 0 है ना। तो ये भी माइनस का। अब इन दोनों को इसके साथ इसको इसके साथ कंपेयर करो तो u/-2 इक्वल टू 1/-36। इसे कैंसिल करो, 2 18 जा 36 यानी u इक्वल्स टू 1/18। दूसरे के लिए चलिए -v/1 इक्वल्स टू -1/36, ये कैंसिल हो गया, v इक्वल टू 1/36। इस तरीके से u और v की वैल्यू आ गई। अब यहां से x और y जो नाउ 1/x इक्वल टू u 1/y इक्वल्स टू v, ठीक है। u जो आया है वो 1/18 है और जो v है वो क्या है आपका 1/36 है। तो इस तरीके से x इक्वल टू 18 एंड देन y इक्वल्स टू 36, ये दोनों आंसर आ गए। तो एक के द्वारा 18 डेज लगते हैं अगर वो अकेले इस काम को करते हैं और दूसरे के द्वारा कितने टाइम लगते हैं 36 डेज लगते हैं, जिनको x और y माना था, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक दिन के लिए मानो एक दिन में कितना काम मतलब एक काम को करने में x डेज लगते हैं, दूसरे के द्वारा y डेज लगते हैं। फिर एक दिन के लिए निकालो, यहाँ इक्वेशन बनाओ, ये इक्वेशन बनाओ, उसके बाद वही 1/x u 1/y v u v की वैल्यू फाइंड करो, पहले में रखो और आंसर x y का निकाल लो, ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। रूही जो है वो अपने घर के लिए 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। उसका डिस्टेंस कवर ऐसा होता है कि पहले कुछ दिन जो है वो ट्रेन से, फिर कुछ दूरी जो है वो बस से जाती है। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से बाकी के बस से जाती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं, 4 hours, ठीक है। अदर केस इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से बाकी के जो डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करती है तो उसको इस जर्नी में 10 मिनट्स ज़्यादा लग जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस, जो फाइंड करना है पहले एक्स वाई मान लो, ठीक है। तो मान लिया, चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बस बी वाई, है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डन। अब यहां देखिए केस फर्स्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, ठीक है। पहले तो केस क्लियर करना पड़ेगा ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, s इक्वल टू डी बाई टी होता है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन s हो जाएगा, यही केस है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो पहली बार अगर हम t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब क्या, इक्वल टू में 4 होगा, ये तो डन हुआ। अब दोनों के लिए d1 और s1, तो पहली जर्नी जो है इनके लिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 300 किलोमीटर में जो 4 आवर्स का इन्हें टाइम लगता है, और सी टेक्स जो 60 किलोमीटर है वो ट्रेन से चलते हैं। तो 60 अगर ट्रेन से चलेंगे तो 60 बाई
इनकी स्पीड क्या है, x है, ठीक है। बाकी की जर्नी वो बस से तय करती है। तो 360 कितना, 300 में 60 माइनस करेंगे तो 240 अपॉन y, ठीक है। और इसमें जो इनको टाइम लगता है डी बाई ये स्पीड एस है, ये भी डी बाई है, 4 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। बस यही क्लियर है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाए। अगर मैं दोनों को 4 से 7 दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा 15 अपॉन एक्स प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, ये 60 अपॉन वाई। 4 से डिवाइड करा तो 60 अपॉन वाई, है ना। चलिए इक्वल्स टू 1 रहने दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आगे का काम आगे। अकॉर्डिंग टू केस 2 की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर ट्रेन से, यानी 100 बाई एक्स, बाकी कितना रह गया 200 बाई वाई। इस बार जो इनको टाइम लगता है, देखिए क्वेश्चन देने का जो स्टाइल है वो कितना थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई आवर नहीं फिक्स दिया है। इस बार इन्होंने कह रहा है कि ये इनको 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है, तो बाकी चीज़ें यहाँ आवर पे चल रहा है तो मिनट को भी तो आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट यूनिट हम यूज नहीं कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर मिनट है तो इसको हम आवर में बदल लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 को आवर में बदलेंगे तो 10 बाई 60, ये 0 0 कैंसिल, इसको 6 4 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 6। अब इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए 25 से ही हम डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 अपॉन एक्स, इसे करोगे आप तो 8 अपॉन वाई, ये तो 1 बाई 6। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक काम किया जाए, यही रहने दिया जाए, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन में u और v मान लो। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ये चीज। लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू u एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू v। देखो ये तो 15x प्लस 60u इक्वल टू 1, 15x प्लस 60u इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं और साथ साथ इसको uv में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो 6 4 जा 24, 24u 8 6 जा 48, 24u 48v, ये भी u और v है ना। चलिए 15u और ये 24u और 60v, ये क्या इक्वल्स टू 1 हो गया। नंबर जब बड़े हो तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बेहतर होता है। तो एक काम करो, दोनों 1 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 और ये भी -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए u से स्टार्ट करते हैं। 60 इंटू -1, ये माइनस का 60 प्लस माइनस माइनस प्लस 48, फिर माइनस के v के लिए ये हो गया क्या हमारा 15, यानी माइनस का 15 प्लस का 24। क्यों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में एक माइनस है, उस माइनस से माइनस प्लस हो गया। ये 1 अपॉन 15 इंटू 48 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। और इसको तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। चलिए 15 इंटू 48, तो अगर 48 को 15 से कर लेते हैं, नो रिस्क, है ना। 40 कैरी 4, ये हो जाएगा 20 24 8 4 0 12 7, यानी 720 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14, ओके 0। तो इस तरीके से u अपॉन 60 माइनस 48, ये हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस v अपॉन 24 माइनस 15, ये बन गया 9, इक्वल्स टू 1 अपॉन 722 जा 14 40, तो ये माइनस का 720, इसको इसके साथ इसके साथ, है ना। चलिए इसके बाद u अपॉन माइनस 12 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 720, ये कैंसिल, 12 6 जा 72, तो u इक्वल टू 1 बाई 60,
दूसरा माइनस वी बाई 9 इक्वल टू 1 बाई माइनस 720, माइनस माइनस कैंसिल, 9 8 जा 72, यानी v इक्वल टू 1 बाई 80। आगे u भी मिल गया हमें, अब एक्स वाई की मदद लेना है। ठीक है, डन। नाउ 1 बाई एक्स क्या है हमारा, u है, 1 बाई वाई क्या है, v है। तो जो 1 बाई एक्स है, u क्या आया था 1 बाई 60 और v क्या है 1 बाई 80। तो इस तरीके से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल करने पर। तो ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, डन। तो यही चीज है, जो बड़े नंबर है वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर सिलेबस में आपके हैं तो करो, ज़्यादा इजी होगा, एलिमिनेशन कम होता है। अब बाकी चीज़ों के लिए एलिमिनेशन कम टाइम लगता है, और सब्स्टिट्यूशन तब के लिए है कि जब आपको दोनों में कंफ्यूजन हो, तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू उसमें रखो, उसकी वैल्यू उसमें रखो और आसानी से आंसर ले आओ। ठीक है, डन।